तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी जिस स्थान पर रहते थे वह अमरापुर वाल्मीकि आश्रम कहलाता था। वहाँ पर शेर, गाय और बकरी भेदभाव को छोड़कर प्रेम प्यार से रहते थे। मृग और शेर, चीता, हिरन, नील गाय बहुत कोमल स्वभाव से रहते थे और भेदभाव से रहित होकर विचरित करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी धर्म शक्ति के बल पर वहाँ पर पशु पक्षी भी अपने बुरे स्वभाव को छोड़कर आनंद और प्रेम से रहते थे। महर्षि वाल्मीकि जी अलौकिक शक्तियाँ संपन्न त्रिकालदर्शी आदि कवि है। इस संसार में सभी कवियों में उनका स्थान सर्वप्रथम है। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम अनेक प्रकार की विद्या विशाल के अंदर था। आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त करने वाले राजश्री, वशिष्ठ तथा भारद्वाज ऋषि सहित अनेक ऋषि मुनियों आदि प्रभु वाल्मीकि जी के शिष्य रहे। वाल्मीकि जी कवि ही नहीं अपितु शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा एवं युद्ध विशेषज्ञ भी थे। इस आश्रम में युद्ध कला का प्रशिक्षण सेंटर भी था। महर्षि वाल्मीकि आश्रम उस समय महाविद्यालय था। उस समय महर्षि वाल्मीकि में 1 लाख सेवक थे। उस समय रिसर्च करने वालों में को ही ऋषि की पदवी मिलती थी। आदि कवि वाल्मीकि जी को तो महर्षि की पदवी प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा रचित काव्य रामायण, महाकाव्य, योग, वशिष्ठ, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, विज्ञान, आयुर्वेद, तंत्र, संगीत, विद्या, युद्ध कला आदि मानव धर्म दर्शन के ज्ञान उपदेश का अतुल भंडार था। एक दिन महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के संग तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके समक्ष विष्णु जी व्याकृत रूप धारण किए हुए थे। उनके बाण अपने बाण से क्रोच पक्षी को मार गिराया। उसके शरीर से खून बहता देख ऋषि का हृदय द्रवित उठा और उनके मुखारबिंद से उस पक्षी की हत्या करने वाले प्रति निम्नलिखित पंक्तियां बोल बैठे, जो विश्व का प्रथम श्लोक बना। मां निषाद प्रतिष्ठान तत्वगम शाश्वती क्षमा यत क्रोच मिथुना देख मौषी काम मोक्षिमम। यह श्लोक विश्व का प्रथम श्लोक है। भगवान वाल्मीकि जी के मुख से निकला प्रथम श्लोक मां निषाद रहा। भगवान वाल्मीकि